प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय संस्कृत के पाठ 4 नीति श्लोकः का अध्ययन करते हैं। छात्रों, पाठ प्रारंभ करते हैं। नीति श्लोकेषु नीति भवति, अर्थात नीति श्लोकों में नीति होती है। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि विषय प्रामाणिकम सुचिंतितम वैज्ञानिकम च चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते। जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि के विषय में प्रामाणिकम का अर्थ है प्रमाणिक, सुचिंतितम या अर्थात भली भांति सोचा समझा हुआ, वैज्ञानिकम का अर्थ है वैज्ञानिक, अर्थात धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि के विषय में प्रामाणिक भली भांति सोचा समझा हुआ और वैज्ञानिक चिंतन नीति श्लोकों से प्राप्त करते हैं। यहाँ लभ्यते का अर्थ है पाते हैं या प्राप्त करते हैं। संस्कृते नीतिम आश्रित्य, अर्थात संस्कृत में नीति पर आधारित श्लोक रचना की, शतक रचनाया च और शतक रचना की। यहाँ शतक रचना से तात्पर्य है श्लोकों का संग्रह। तो संस्कृत में नीति पर आधारित श्लोक रचना की और शतक रचना की परंपरा अति प्राचीना विद्यते, बहुत ही प्राचीन है। वस्तुतः अर्थात वास्तव में अल्प ही शब्दे, कम शब्दों में, महनीय भावानाम, महानता के भावों को, उदात्त विचाराणाम और उदारता के विचारों का, श्रेष्ठ विषयाणाम च और श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकेषु लभ्यते, और श्रेष्ठ विचारों का महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकों से प्राप्त करते हैं। संपूर्ण पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार होगा। नीति श्लोकों में नीति होती है जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म, वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि के विषय में प्रामाणिक और भली भांति सोचा समझा हुआ वैज्ञानिक चिंतन नीति श्लोकों से प्राप्त करते हैं। संस्कृत में नीति पर आधारित श्लोक रचना की और शतक रचना की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। वास्तव में कम शब्दों से महानता के भावों का, उदारता के विचारों का और श्रेष्ठ विषयों का महत्वपूर्ण विवरण नीति श्लोकों में प्राप्त करते हैं। प्रथम श्लोक इस प्रकार है। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन। हम श्लोक के शब्दों का अर्थ करते हैं। अर्थागमो, अर्थ का तात्पर्य है धन, आगमो का मतलब है आना, धन का आना। नित्यम अरोगिता, हमेशा निरोगी रहना, नित्यम का अर्थ है हमेशा, अरोगिता यानी निरोगी रहना। जब प्रिया का अर्थ है सुंदर और प्रियवादिनी का अर्थ है प्रिय वचन बोलने वाली। वश्यश्च अर्थात आज्ञा का पालन करने वाला। पुत्रो का अर्थ है पुत्र। अर्थकरी या का अर्थ है धन देने वाली। विद्या का अर्थ है विद्या। षड् यानी 6। जीवलोकस्य यानी जीवन लोक के। सुखानी का अर्थ है सुख। और राजन यानी
हे राजन। अर्थ करते हैं, हे राजन, धन का आगमन होना, हमेशा निरोगी रहना, सुंदर और प्रिय वचन बोलने वाली पत्नी, आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र और धन देने वाली विद्या, ये 6 जीवन लोक के सुख हैं। एक बार फिर से देखते हैं। धन का आगमन होना, हमेशा निरोगी रहना, सुंदर और प्रिय वचन बोलने वाली पत्नी, आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र और धन देने वाली विद्या, ये 6 जीवन लोक के सुख हैं। श्लोक क्रमांक 2 इस प्रकार है। अयुक्तम स्वामिनो युक्तम, युक्तम नीचस्य दूषणम, अमृतम राहवे मृत्यु, विषम शंकर भूषणम। अर्थ करते हैं श्लोक के शब्दों का। अयुक्तम का अर्थ है अनुपयोगी वस्तु, स्वामिनो का अर्थ है योग्य व्यक्ति, युक्तम उपयोगी वस्तु है, नीचस्य यानी जो योग्य व्यक्ति नहीं है, अयोग्य है वह, दूषणम का अर्थ है खराबी या दोष, अमृतम यानी अमृत, राहवे का अर्थ है राहु के लिए, राक्षस राहु के लिए, मृत्यु का अर्थ है मृत्यु, विषम यानी विष और शंकर भूषणम का अर्थ है शंकर के लिए आभूषण। अर्थ करते हैं, योग्य व्यक्ति के लिए अनुपयोगी वस्तु भी उपयोगी हो जाती है। योग्य व्यक्ति के लिए अनुपयोगी वस्तु भी उपयोगी हो जाती है। अयोग्य व्यक्ति के लिए उपयोगी वस्तु भी दोष हो जाती है। अर्थात जो योग्य व्यक्ति है उसके लिए यदि अनुपयोगी वस्तु मिलती है तो वो उसका भी सही उपयोग कर सकता है, और जो अयोग्य व्यक्ति है यदि उसको उपयोगी वस्तु भी मिल जाए तो वह उसके लिए दोष हो जाती है, खराबी हो जाती है। जिस प्रकार की अमृत राहु के लिए मृत्यु का कारण बना, अमृत एक ऐसा पेय पदार्थ जिसके पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है, कभी नहीं मरता है, लेकिन राहु योग्य व्यक्ति नहीं था, इसलिए अमृत पान करते हुए भी वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार विष जो है अनुपयोगी वस्तु है, विष के पीने से व्यक्ति मर सकता है, लेकिन भगवान शंकर योग्य व्यक्ति थे और उन्होंने विष पिया तो वह उनके लिए आभूषण बन गया। उनका नाम जो है नीलकंठ रख दिया गया। देखते हैं फिर से, योग्य व्यक्ति के लिए अनुपयोगी वस्तु भी उपयोगी हो जाती है, अयोग्य व्यक्ति के लिए उपयोगी वस्तु भी दोष हो जाती है। जिस प्रकार की अमृत राहु के लिए मृत्यु का कारण बना और विष भगवान शिव के लिए शोभा बढ़ाने वाला आभूषण बन गया। अगला श्लोक है, अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, मृत्युम मापद्यते मोहात् सत्य नापद्यते अमृतम। अमृतम का अर्थ है अमरता, च और एव, च यानी और, एव यानी ही, मृत्युश्च मृत्यु, अमृत और मृत्यु, द्वयम का अर्थ है दोनों ही, देहे का अर्थ है शरीर में, प्रतिष्ठितम अर्थात स्थापित हैं। अमृत और मृत्यु दोनों ही शरीर में स्थापित हैं। मृत्युम मापद्यते मोहात्, मृत्यु में यानी मृत्यु को, आपद्यते का अर्थ है पाता है, मोहात् यानी मोह से, सत्येन आपद्यते अमृतम, सत्य से अमरता प्राप्त करता है। अर्थ इस प्रकार होगा, अमरता और मृत्यु दोनों ही शरीर में प्रतिष्ठित हैं,
अमरता और मृत्यु दोनों ही शरीर में प्रतिष्ठित हैं। मनुष्य मोह से अर्थात लालच से मृत्यु पाता है और सत्य से अमरता प्राप्त करता है। फिर से देखते हैं, अमरता और मृत्यु दोनों ही शरीर में प्रतिष्ठित हैं। मनुष्य मोह से लालच से मृत्यु पाता है और सत्य से अमरता प्राप्त करता है। क्रम का अगला श्लोक इस प्रकार है। आपत्सु मित्रम जानीयात्, युद्धे शूरम धने शुचिम, भार्या क्षीणेषु वित्तेषु, व्यसनेषु च बांधवान। आपत्सु का अर्थ है संकट के समय, विपत्तियों के समय। मित्रम यानी मित्र को, जानीयात् यानी जान लेना चाहिए। युद्धे शूरम युद्ध में, शूरम यानी शूरवीर को, धने यानी धन में, शुचिम अर्थ है ईमानदारी, पवित्रता। भार्या का अर्थ है पत्नी, क्षीणेषु अर्थात नष्ट हो जाने पर, वित्तेषु यानी धन के, धनों के, व्यसनेषु आदतों में, बुरी आदतों में, संकटों में, च बांधवान, बांधवान यानी भाई बंधुओं को। अर्थ करते हैं, संकट के समय मित्र को जान लेना चाहिए। युद्धे शूरम धने शुचिम, युद्ध में शूरवीर को, ईमानदारी को धन के विषय में। भार्या क्षीणेषु वित्तेषु अर्थात धन के नष्ट हो जाने पर अर्थात निर्धन हो जाने पर पत्नी को, और आदतों में, बुरी आदतों में भाई बंधुओं को जान लेना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं। आपत्सु मित्रम जानीयात् अर्थात संकट के समय मित्र को जान लेना चाहिए। युद्धे शूरम धने शुचिम, युद्ध में शूरवीर को जान लेना चाहिए। ईमानदारी को धन के विषय में जान लेना चाहिए। भार्या क्षीणेषु वित्तेषु अर्थात धन के नष्ट हो जाने पर, निर्धन हो जाने पर पत्नी को जान लेना चाहिए। और आदतों में, बुरी आदतों में भाई बंधुओं को जान लेना चाहिए। सभी छात्र छात्राओं, आप ये श्लोक और उनके अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख लें। धन्यवाद।